क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्या सारी बातें करनी है, इसी के लिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कि आखिर कौन कौन से बच्चों को, पहली चीज तो ये है कि जिनके लिए ड्रॉप एकदम मतलब बेनिफिशियल होने वाला है, तो ही हम जाएंगे। मतलब इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं होना चाहिए सर। हाँ। कि एकदम लग रहा है कि भाई लो कर लो और आज रात में के बाद दूसरे दिन खत्म चीजें। नीट 2027 को क्लियर करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रयागराज के बच्चों के लिए। तो बच्चों फाइनली 12th के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब आप अग्रसर हैं ड्रॉप लेने की तरफ कि हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं सर, और क्या हमें ड्रॉप लेना उचित होगा, और अगर उचित है तो किस तरीके से तैयारी की जाए सो दैट कि हम एक साल के अंदर जो अपना इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं वो इतना वर्थ इट हो कि फाइनली हम मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर हो। तो आज हम जानेंगे नीट के एक्सपर्ट, द नन अदर देन डीएसपी सर, द फिजिक्स एक्सपर्ट, क्योंकि सर नीट के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स की। तो सर बच्चों को थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ये वो बच्चा है जो जिसने 12th का एग्जाम दिया था। हो सकता है बच्चे ने प्रिपरेशन इस माइंडसेट के साथ की कि उसे नीट निकालनी है, लेकिन फिर भी जितना वो टारगेट चाहता था नीट में, उसे लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, उसके नंबर उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो बेटा अब आपको लेना है एक ड्रॉप। अब ड्रॉप क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्या सारी बातें करनी है, इसी के लिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कि वो बच्चा जो 12th में, चाहे उसके 12th बोर्ड के अंदर अच्छे परसेंटेज आए हो, लेकिन हो सकता है वो नीट एग्जाम तक स्कोर अच्छा नहीं कर रहा हो, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। राइट सुधांशु सर? बिल्कुल। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे बिना आपका टाइम जाया किए हुए कि आखिर कौन कौन से बच्चों को, पहली चीज तो यह है कि जिनके लिए ड्रॉप एकदम मतलब बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए वो बच्चा जो इस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है कि हम एक साल अगर अपना इन्वेस्ट करते हैं सर, तो वो एक साल इन्वेस्ट करना इतना वर्थ इट होगा कि फाइनली मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। इस बात को लेके अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में है बच्चों, मैं आपके कहूंगा ड्रॉप आपके लिए है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ऐसा हमें मतलब क्या कुछ चीजें हैं जो मतलब ऐसे क्या सिंबल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए बच्चों, ड्रॉप जब भी होगा ना, वो डिसीजन आपका होना चाहिए, वो ना कोई फैमिली प्रेशर में होना चाहिए, ना किसी फाइनेंशियल प्रेशर में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अचानक से मोटिवेशन जगा कि अरे भाई हमें नीट करना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, तो ही हम जाएंगे। मतलब इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं होना चाहिए सर। हाँ। कि एकदम लग रहा है कि भाई लो कर लो और आज रात में के बाद दूसरे दिन खत्म चीजें। इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, निकालना ही एग्जाम, उसके बाद मतलब मैंने कहा ना, पहली लाइन बोली है कि एक साल आपको ये डिसाइड मान के चलना है कि एक साल अगर मैं अपना टाइम दूंगा तो मैं मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर जाऊंगा और मेरा ये एक साल का इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होगा, तब तो मुझे जाना है। फैमिली प्रेशर में, फाइनेंशियल प्रेशर में, या फिर अचानक से ऑल ऑफ सडन मोटिवेशन आ गया कि आज से नीट की तैयारी करना है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मैं बता रहा हूं बच्चों, कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्की हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, 11th 12th आपने पढ़ाई की, आप में से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की होगी, कुछ ने ऑनलाइन की होगी, कुछ ने ऑफलाइन की होगी, आपने अपने अपने शहरों से की होगी। अब उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी थी, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने, जिसकी वजह से हम ड्रॉप के सेकंड थॉट के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए मैं बोलूंगा बच्चे, अगेन अगर आपको कंसिस्टेंसी इशू नहीं है, आप मतलब ये कि सर मैंने अगर ये शुरू किया है ना, तो मैं मानो सर मैं खत्म करके ही मानूंगा इसे, अगर इस माइंडसेट के आप हैं, तो आपके लिए बेटा मैं बता रहा हूं ड्रॉप से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यह लगता है कि सर मैंने लास्ट टाइम इरेगुलरिटी की, मैंने लास्ट टाइम कुछ गलतियां की, बट नाउ आई हैव प्रॉपर प्लान, मेरे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है सर कि कैसे मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर जाना है। ड्रॉप इज फॉर यू पीपल। आगे सर। अच्छा, ड्रॉप लेते समय बेटा एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लाइफ में ऐसा मत सोचिएगा कि एक दो चीजें बैलेंस पैरेलल लेके मत चलिए। ड्रॉप मतलब ये होना चाहिए कि ये साल जो आप दे रहे हो, ये दैट इज द फाइनल ईयर। बस ये एक साल है आपके जीवन में जिसमें आपको जितनी मेहनत करनी है, रगड़ के मेहनत करनी है, वो सारी मेहनत कर लो। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लक्ष्य केवल एक रास्ता मानकर अगर आप काम करोगे तो बेटा आप 100% जीत आपको मिलेगी। कैसे आपको करना है वो सब हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। बट जो बच्चा सोच रहा है कि सर मैंने जिस 10th का रिजल्ट आया था उसके बाद सर मैंने बायो ली थी और मेरे घर वालों ने और मैंने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो बेटा अब वो समय आ चुका है जब आप उस सपने को जी सकते हैं। एक साल की मेहनत और पूरे जिंदगी का आराम, जिससे आप अपने खुद का और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ थोड़ी सी और एक जरूरी बात जो आज के इस वीडियो में मैं बता दूं बच्चों, सिर्फ ये ड्रॉप लेना सिर्फ आपके नीट एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। यहां पे आपको मार्क्स भी लाना है बच्चे, और साथ में कंसिस्टेंट भी रहना है।
आपको रेगुलरिटी भी मेंटेन करनी है और आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है, आपको अप्स एंड डाउन भी संभालने हैं। ये चीज आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए। सेकंड चीज, मैं सर पूरे साल डिसिप्लिन रह सकता हूं और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के रह सकता हूं। ट्रस्ट मी गाइस, यू पीपल आर गोइंग टू रॉक। अगर आप इस माइंडसेट के बच्चे हैं, आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं इन मेरे थॉट्स के साथ अलाइन होता है, तो हमने जो पिछले कुछ वर्षों में जो अनुभव किया है, जो बच्चों को, ऐसे बच्चे जो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, उनसे बातचीत की है, तो हमें यह पता चलता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के मेंटेन करना है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात। देखिए बच्चों, सर ने बिल्कुल सही बात बोली है कि यार बहुत एक बच्चा होता है जो बहुत टैलेंटेड है, और एक वो बच्चा है जो बहुत कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंट बच्चा रेगुलर रोज उसको अगर इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो वो उतने घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो। और एक वो बच्चा जो टैलेंटेड है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, उसे लगता है मेरा तो हो जाएगा। बेटा अगर दोनों में रेस हो गई ना तो जीतेगा कंसिस्टेंसी वाला। क्यों? क्योंकि एक बार को जब बार बार किया जाता है ना, अरे पानी भी किसी जगह पर गिरता है ना तो पत्थर को भी तोड़ देता है। तो भाई अच्छे अच्छे बच्चों को जीतते हुए देखा है, सफल होते हुए देखा है कंसिस्टेंसी की वजह से। तो बेटा कंसिस्टेंसी अगर आपने बनाए रखी तो डिसिप्लिन उसके साथ आपको अपने आप मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी है। और इंस्टीट्यूट हमारा जो केजीएस है बेटा, वो केजीएस इंस्टीट्यूट ऐसा है कि यहां पर मुझे लगता है सर, लोग ये सोचते हैं कि इतनी कम फीस में क्या होगा। मैं मतलब आज भी सर इस बात को सोचता हूं कि जो लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जिनको आज पता ही नहीं है कि केजीएस में इतनी कम फीस है और इतनी जबरदस्त चीजें मिल रही है। जो बच्चा हमारे पास पढ़ता है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि सर अगर ये बच्चों को पता चल जाए कि इस फीस के अंदर सर कितना कुछ खान सर हमारे लिए लाए हैं, तो सर यहां भीड़ लग जाए। तो बेटा ये अवेयरनेस कौन पहुंचाएगा? ये अवेयरनेस भी आप ही पहुंचाओगे। जब एक बार आप आओगे, जब आप खुद फील करोगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम फीस में सर वो जो 1.5 लाख 2 लाख बच्चा फीस देता है सर, वो सारी बातें, वो सारी चीजें हमें इसी बहुत एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर मिलता है। मैं अगर बच्चों बात करूं ड्रॉप केजीएस के साथ क्यों बेनिफिशियल रहने वाला है, मैं आपको बताता हूं अपनी जर्नी के अंदर। आपको अगर फिजिक्स नहीं आती है, आप केजीएस आइए, यकीन मानिए आपको यहां से बेहतर फिजिक्स, जो कहा जाता है ना एक एवरेज बच्चे को सिखाना सर। फिजिक्स सर, मैं केमिस्ट्री हो, बायो हो, मतलब ये मान लीजिए आप किसी को ऐसे नहीं कर पाएंगे कि सर ये अच्छा है, ये अच्छा है। यहां पर मतलब, और मुझे लगता है सर पूरे केजीएस के अंदर सर सारी फैकल्टी जो है वो बहुत जबरदस्त है बेटा। और फैकल्टी जबरदस्त वो होती है, नॉलेज फैकल्टी के पास कितना ही हो, लेकिन डिलीवर अगर नहीं कर पा रहा है ना सर टीचर, तो बच्चों तक वो नॉलेज कैसे पहुंचेगी? सबसे बड़ी बात, मैं ये बात क्यों बोल रहा था सर, मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर देखा था, मेरी आंखों की देखी हुई बात है। वो बच्चा जो फिजिक्स के अंदर परेशान है, वो बच्चा जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल से भागता है, क्योंकि नीट वाले बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यकीन मानो बच्चों, ये सब कुछ मुमकिन है। केजीएस के अंदर मुमकिन है कि हाथ पकड़ के यहां पे आपके डाउट को बताया जाता है, आपके डाउट को सॉल्व कराया जाता है और आपको बेसिक से कंसेप्ट सिखाया जाता है, फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर अगर हम बात करें फिजिक्स हो, फिजिक्स। तो सर बिल्कुल सर, देखिए मैं थोड़ा सा बच्चों को बताता हूं, क्योंकि आपने फिजिक्स के बारे में बोला है बेटा। शुरुआत बिल्कुल वही 2 + 2 से करी जाती है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इस लेवल से बच्चों शुरुआत की जाती है। और यार मजा आएगा यार, पढ़ने का एक अलग ही मजा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, तो बेटा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे विनीत सर हो, चाहे हमारे एलिस सर हो, चाहे सुधांशु सर हो, चाहे मैं हूं, आपको केवल डालना है यूट्यूब पे डीएसपी सर केजीएस या विनीत सर केजीएस। जैसे ही आप डालोगे बेटा फिजिक्स, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा लेक्चर खटक से। आप अपने आप देखिए, एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद आइए। अब सर एक आपके मित्र, अजीज मित्र को मेरे ख्याल से आप बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं मतलब केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो आई वुड लाइक टू कॉल नन अदर देन द वन एंड ओनली वीडी सर। सर जल्दी आइए। तो सर फाइनली आ चुके हैं, लेकिन सर प्रकट नहीं होना चाहते हैं। सर प्लीज, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आपको कहां आना है? तो प्रयागराज के अंदर, हाँ, प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है, उसी गली के अंदर आपको खान ग्लोबल स्टडीज की बिल्डिंग मिलेगी बच्चों। तो आपको प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जो खान ग्लोबल स्टडीज की बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे आना है। इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आप हमसे मिल भी सकते हैं, और इसके अलावा अपना गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन आपको वीडी सर देंगे। वीडी सर, बच्चों के बारे में बताइए जिस बच्चे ने 12th पास करी है सर, और वो बच्चा सर ड्रॉप लेना चाहता है, राइट? अरे सर बहुत ही जरूरी है सर। सर देखिए, पहली बात तो आपके लिए बेटा, देखिए नीट 2027 को क्लियर करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रयागराज के बच्चों के लिए, क्योंकि केजीएस अब प्रयागराज में आ गया है। और देखिए आपको भटकना नहीं है बच्चों। देखिए भटकेंगे तो फिर भटकते रह जाएंगे, फिर भटकती आत्मा बन जाएंगे। चुपचाप
क्लैरिटी के साथ बच्चों आप केजीएस पे आप भरोसा करिए, क्योंकि इंडिया की सबसे बेहतरीन टीचर खान सर की ऑर्गेनाइजेशन है, और खान सर खुद एक टीचर है, तो उन्हें पता है शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा को कैसे चलाया जाता है। सो आपको बेटा याद रखना है कि आपके सपने पूरे होने के लिए ये लाइन आपको याद रखनी है, 2 2 2। सर ये 2 2 2 का मतलब क्या होता है? 2 2 2 का मतलब ये है कि बेटा हमारा नीट का सेकेंड ड्रॉपर बैच, बच्चों क्या सर? सेकेंड ड्रॉपर बैच स्टार्ट होने वाला है केजीएस ऑफलाइन प्रयागराज में। कहां पर? 2 जून को। 2 जून को बेटा स्टार्ट होने वाला है, और इसके लिए आपको आना कहां है? लोक सेवा आयोग की गेट नंबर 2 के सामने। लोक सेवा आयोग के बेटा गेट नंबर 2 के सामने, लोक सेवा आयोग के बेटा गेट नंबर 2 के सामने, सिविल लाइंस में। बस बेटा आप आइए, बस आप आइए, पहले दिन आप आइए, पहले दिन आप आइए बच्चों, पहले दिन आप आइए। आपके जितने भी बच्चों मन के डाउट हैं, सारे डाउट बच्चों क्लियर हो जाएंगे जब आप केजीएस की बिल्डिंग में आएंगे। आप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, हमारे कमिटमेंट को देखेंगे कि हम लोग किस कमिटमेंट के साथ बच्चों आप लोगों को पढ़ाने के लिए सर हम लोग तत्पर हैं। हर एक टीचर बच्चों, केजीएस का हर एक टीचर बच्चों, इस मतलब वो सिर्फ टीचर अपनी चॉइस से बच्चों, उसको पढ़ाना पसंद है, उसको पढ़ाना उसको पसंद आता है बच्चों। जिस दिन टीचर एक भी दिन क्लास में इतना, उस दिन वो मायूस घूमता है, क्योंकि उसको पढ़ाना उसका बच्चों एक वो उसी के लिए बना हुआ है। तो टीचर किस शिद्दत के साथ पढ़ाता है बच्चों, आपको पता चलेगा जब आप हमारे बिल्डिंग में आएंगे। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हर एक स्टाफ देखेंगे आप लोग कितने कोऑपरेटिव है। बच्चे लोग जब आते हैं यहां पर देखते हैं कि सर 35,000 में सर इतनी फैसिलिटीज मिले। लास्ट ईयर के बच्चे एकदम बावरे हो गए थे कि सर इतना भयानक सर यहाँ पे सर माहौल है। हम लोग को ऐसा माहौल 1 लाख देके भी नहीं मिला था। मैं वही बच्चों को बोल रहा था सर कि बच्चे यहाँ आके एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि सर 35,000 में सर हमें मिलेगा, हमने सोचा नहीं था। हमारे माइंड में ये था कि सर 35,000 होगा, क्या मतलब एजुकेशन, क्या वो एजुकेशन देंगे, किस तरह का मटीरियल देंगे। बट यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है सर वो बताता है कि मतलब जबरदस्त सर, जो वो 1.5 लाख में 2 लाख में हमने फीस देते थे सर, वही चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है। बेटा देखिए, पैसे से आप मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हो, आप एसी खरीद लोगे, अच्छा बेंच खरीद लोगे, सोफा खरीद लोगे, लेकिन इंसान को नहीं खरीद सकते सर आप। इंसान की जो भावना है, जिस शिद्दत के साथ है, तो यहां पे हर एक टीचर बच्चों क्या है, अपने आप में एक पवित्र है, वो टीचिंग के लिए बना हुआ है सर। आप सुधांशु सर की क्लास में जाएंगे, आपको दिखेगा, डीएसपी दिखेगा कि भाई ये टीच करना चाहते हैं ये। तो वो जो बेटा जो टीचर के जो यहां पर जो आपकी जो ग्रुप मिलता है ना, वो सबसे बेहतरीन है। और पूरे इंडिया में बच्चों इस प्रकार का आपको टीम नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसी टीम आपको केजीएस ऑफलाइन प्रयागराज मिलेगी। सो बिंदास बच्चों होकर के 12th के एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया है। अब बच्चों परेशान नहीं होने का, और ऑनलाइन से लाख गुना बेहतर होता है ऑफलाइन, ये सच्चाई याद रखिए। आप 2 महीने बाद चेतेंगे, उससे बेहतर क्या आप अभी चेतिए, समझिए बच्चों। ऑफलाइन में आप डायरेक्ट टीचर के सामने होते हैं, 8 घंटे की क्लास में भी आप थकते नहीं है, ऑनलाइन में आप थक जाते हैं, आपके डाउट बच्चों क्लियर हो जाते हैं, आपको माहौल मिलता है, दूसरे लोगों को देख करके आप इंस्पायर होते हैं। तो ऑफलाइन में बच्चों आइए, और इतनी कम फीस में आपको मौका मिल रहा है, बेहतरीन है। इस अपॉर्चुनिटी को बेटा जाने मत दीजिए प्लीज सर। लास्ट बस मैं इसी बात के साथ कंक्लूड करूंगा। देखो, ऑनलाइन कैन बी गुड फॉर यू कब, जब आप उसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करो। आप मेन अगर ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी बना लोगे, यकीन मानो आपके सामने बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर क्रिएट होते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जिसे झेलना आपके लिए अकेले थोड़ा मुश्किल होगा बच्चे। मैं यही कहूंगा, वैसे तो नामुमकिन कुछ नहीं होता है, बट 99% रिस्की है वो। हाँ, आपके बेसिक्स बड़े अच्छे हैं, आपने पहले से पढ़ाई सब कुछ कर रखी है, आपको सब कुछ आता है, देन गो विथ ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो एक शब्द बार बार आएगा सर, हाँ। बैकलॉग जो बच्चा करता है, वो शब्द बार बार बच्चा बोलेगा सर, जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है। अगर आपके पास ऑफलाइन का मौका नहीं है तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौका है और आपको अपने समय नहीं खराब करना है, तो आपको बेटा इस साल में अपने आपको बेस्ट बच्चों अपने आपको फैसिलिटी देनी चाहिए, और वो है केजीएस ऑफलाइन प्रयागराज। मात्र 35,000 में बेहतरीन टीचर का कॉम्बिनेशन, साल भर में जो डेडिकेशन के साथ, पूरे सिस्टम के साथ आपको बेटा पढ़ाई मिलेगी। तो 1 साल पूरा झोंक दीजिए अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रॉपर टेस्ट होगा, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस कराए जाते हैं, टेस्ट के डिस्कशन, उसके अलावा डाउट सॉल्व, उसके अलावा फिजिक्स सीखना, फिजिकल केमिस्ट्री सीखना, ऑर्गेनिक सीखना, इनऑर्गेनिक सीखना एकदम आसान हो जाएगा एट ओनली 35,000। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों।